नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सैनी अपने YouTube चैनल एल एस वर्ल्ड पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लाल किले के बारे में और अब हम जा रहे हैं ताजमहल। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज आपको ताजमहल दिखाएंगे, ताजमहल की क्या हिस्ट्री है वो आपको बताएंगे। तो बिना समय व्यतीत करते हुए चलो शुरू करते हैं। रानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुग़ल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में कराया था। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर होते जाते हैं ये आपकी अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया चुका है। 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और 22 वर्षों में यानी 1631 से लेके 1653 में ताजमहल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। कई चरणों में इसका काम पूरा किया गया। सिर्फ गुंबद बनाने में ही 15 वर्ष लगे थे। शेष 7 वर्षों में बाकी काम पूरा किया गया। इस दौरान 1000 हाथियों से काम लिया गया था जो संगमरमर के पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया करते थे। ताजमहल को बनाने के लिए विदेशों से कुशल कारीगरों को बुलाया गया था। उनमें से 37 डच कारीगर जिनकी देखरेख में करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण के प्रमुख थे। लाहौरी पार्सियन थे। लाहौरी को ईरान से बुलाया गया था। इसके अलावा पत्थर पर डिजाइन तराशने के लिए मध्य एशिया से कारीगर बुलाए गए थे। ताजमहल फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल 3 रंग बदलता है। इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफ़ेद, पूर्णिमा की रात को सुनहरा नज़र आता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ताजमहल एक लकड़ी पर बनाई गई एक इमारत है। इस लकड़ी को नमी की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे इसमें नमी मिलती जाती है ये और मजबूत होती है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया है। इसके चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई हैं। ये मीनारें ताजमहल के संतुलन के लिए है। इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का झुकाव दिया गया है ताकि आपदा के समय ये मीनारें मकबरे पर न गिरकर बाहरी ओर गिरें। हिंदुओं के भी कुछ दावे हैं। हिंदू समुदाय के लोगों का मानना है कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर था। इसका नाम तेजो महल था। उनका तथ्य है कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज़ था, इसलिए मुमताज़ की स्पेलिंग में आखिर में जेड आता है जबकि ताजमहल में जे आता है। इसके अलावा यदि इनमें मुम शब्द को लगा रहने दें तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। फिर मुम शब्द को क्यों हटाया गया? इसके अलावा महल मुस्लिम शब्द नहीं है। किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी इमारत नहीं है जिसके नाम में शब्द का प्रयोग किया गया है। PNOK की पुस्तक ताजमहल इज हिंदू टेम्पल्स में ऐसी तमाम दलीलें देखी जा सकती हैं जो इस इमारत को शिव मंदिर साबित कर सकती है। ताजमहल में अन्य रोचक बातें भी हैं, जैसे कि ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इसके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद दबाव बनने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। बताया जाता है कि ताजमहल की ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से
5 फीट ज़्यादा है। ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नाम के शख्स ने ली थी। जिस सेल्फी को लेने के लिए जॉर्ज हैरिसन ने 30 आई लेंस के प्रयोग किया था। ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, यात्रियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक ताजमहल प्रतिदिन करीब 12,000 सैलानी देखने आते हैं। औरंगाबाद में बना बीवी का मकबरा ताजमहल की नकल से ही बनाया गया है। इसीलिए उस बीवी के मकबरे को मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। ताजमहल में प्रतिवर्ष 20 लाख से 40 लाख दर्शक आते हैं। इन दर्शकों में से लगभग 2 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक होते हैं। विदेशी पर्यटक ताजमहल को देखने के लिए अधिकांशतः अक्टूबर, नवंबर एवं फरवरी के महीनों में आते हैं। इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाने वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। पर्यटक पार्किंग से या तो पैदल जा सकते हैं या विद्युत चलित बस सेवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ताजमहल के दक्षिण में एक छोटा सा मार्केट है जिसे ताजगंज कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस ताजगंज को पहले मुमताजगंज भी कहा जाता था। इनका निर्माण सदा से ही प्रशंसा एवं विस्मय का विषय बना रहा है। इसने धर्म, संस्कृति एवं भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिल में व्यक्तिगत एवं भावात्मक प्रतिक्रियाएं कराई हैं, जो कि अनेक विचारधाराओं द्वारा किए गए मूल्यांकनों से ज्ञात किया जाता है। यहाँ कुछ ताजमहल से जुड़ी प्रचलित कथाएं भी हैं, जैसे कि एक पुरानी कथा के अनुसार शाहजहां की इच्छा थी कि यमुना के उस पार भी एक ठीक ऐसी ही किंतु काला ताजमहल का निर्माण हो जिसमें उनकी कब्र बने। यह अनुमान कुछ इतिहासकार बताते हैं। आइए हम आपको और बताते हैं शाहजहां द्वारा बनाए गए ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें और रहस्यमयी बातों के बारे में जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। ताजमहल, जिसका अर्थ है महल का ताज, भारत के शहर आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित यह एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया। इसमें शाहजहां की कब्र भी मौजूद है। मकबरा 17 हेक्टेयर लगभग 42 एकड़ परिसर में फैला हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे औपचारिक उद्यान 3 तरफ से मौजूद हैं। इसलिए किसी भी संदेह से परे ताजमहल में घूमने जाना निश्चित रूप से एक रोमांच विचार है। ताजमहल के पास आगरा शहर में भी घूमने के लिए कई प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे लाल किला हो गया, अकबर का मकबरा हो गया जो सिकंदरा में स्थित है, पंचमहल हो गया फतेहपुर सीकरी में स्थित है, एतमादुद्दौला हो गया, मुगल गार्डन हो गया। तमाम आगरा में टूरिस्ट स्थल हैं, आप भी आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है आगरे का। आगरा अगर आप आते हैं तो कम से कम 2-3 दिन का टाइम निकाल के आएँ, तभी आप आगरा को पूर्ण रूप से विजिट कर पाएंगे। आगरा शहर चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। ताजमहल आपको पता है यमुना नदी के किनारे है, लाल किला भी यमुना नदी के किनारे है। तो ज़्यादातर ऐतिहासिक इमारतें जो होती हैं अधिकांश से नदियों के किनारे होती हैं, क्योंकि जब कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो ये लोग नदी का सहारा लेते थे। और आजकल ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक वगैरह का या रेलवे मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पुराने समय में जो यातायात व्यवस्था थी वो प्राय नदियों में नाव के द्वारा की जाती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप हमें हमारे चैनल पे एक लाइक एक सब्सक्राइब देंगे तो
आगे बढ़ने का हौसला बुलंद होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल LS वर्ल्ड के साथ। आपको मैंने ताजमहल दिखाया, ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आपको अवगत कराया, और ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो लाते रहते हैं जो हमारे चैनल LS वर्ल्ड पर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करिए, खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। जय हिंद।